नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। अहमदाबाद विमान हादसे में बचे इकलौते यात्री से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 मिनट तक बातचीत की। पैसेंजर रमेश बोला, दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। अहमदाबाद विमान हादसे में पायलट का एटीसी को आखिरी मैसेज। बोले, प्लेन उठ नहीं रहा, बचेंगे नहीं। मरने वालों का आंकड़ा 275 हुआ। राजस्थान और केरल में कोरोना से 2 की मौत। देश में अब तक 69 जाने गई। 7,134 एक्टिव मामले। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मानसून की एंट्री। राजस्थान में 23 जिलों में बारिश की संभावना। यूपी सहित 7 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में अपनों को तलाश रहे लोग। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लगी लाइनें। अब तक 265 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हरियाणा की अंजू की डेड बॉडी अब तक नहीं मिली। बेटी ने डीएनए सैंपल दिए। जांच में 48 घंटे लगेंगे। परिवार को अंतिम दर्शन की आस। घर में फंदे से लटके मिले मां और 2 बच्चे। दोनों बच्चों के हाथ पैर बंधे थे। डिंडौरी में बाजार से लौटे पिता ने शवों को उतारा। हरियाणा में शराब ठेकेदार की 7 गोलियां मारकर हत्या। चंडीगढ़ जाते वक्त सिगरेट पीने को रोकी थी कार। अपनी छोड़ दूसरी बाइक छीनकर भागे बदमाश। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में अपनों को तलाश रहे हैं लोग। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। अब तक 265 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। 275 जाने जा चुकी हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के 12 लोगों की मौत। डॉक्टर दंपति और परिवार खत्म। घूमने जा रहे थे भाई बहन। इंदौर के राजा की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा। सोनम की शादी के 11 दिन पहले प्लान करके इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद 14 दिन इंदौर में रही सोनम। अहमदाबाद विमान हादसे में सिर्फ एक यात्री बचा। रमेश विश्वास कुमार की तस्वीर आई सामने। चलते हुए नजर आए। कहा, ये करिश्मे से कम नहीं। अहमदाबाद में विमान डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। लंच के समय अतुल्य हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। 6 शव मिले। शिमला के चोहारा राजगढ़ में बारिश। गर्मी से हल्की राहत। कल परसों फिर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। 15 जून से भारी बारिश के आसार। इतिहास में पहली बार क्रैश हुआ बोइंग 787 विमान। एयर इंडिया ने लंबी उड़ानों के लिए खरीदा था। 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रायबरेली में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और गुर्गों पर गंभीर आरोप। पीड़ित ने अभद्रता करने का आरोप लगाया। हाथ पैर तुड़वाने और धमकी देने का आरोप। नोएडा में हीट वेव और भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को चेतावनी। लखीमपुर खीरी में खालिस्तान जिंदाबाद टी शर्ट पहने युवक को हिरासत में लिया गया। खालिस्तान जिंदाबाद लिखी टी शर्ट पहना था युवक। नीमगांव क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रयागराज के गंगानगर जोन पुलिस का ऑपरेशन मिट्टी। एडीसीपी के नेतृत्व में सराय मामरेज में छापेमारी की गई। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों ने फायरिंग की।
लूट को अंजाम देने जा रहे थे 5 बदमाश। वाराणसी में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। चौराहे पर लगे वाटर बूथ में नहीं आ रहा पानी। एक हफ्ते पहले वाटर बूथ का शुभारंभ हुआ था। संभल में पेड़ पर मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भानु नगला गांव के जंगल का मामला। सहारनपुर में रेप केस का वांछित आरोपी गिरफ्तार किया गया है। थाना तितरो पुलिस ने आरोपी जावेद को पकड़ा। फूसगढ़ पुलिया से हुई गिरफ्तारी। कन्नौज में चेकिंग पर निकली एआरटीओ इज्जा तिवारी। रोडवेज जैसी दिख रही 2 बसों को रोका। जांच में खामियां मिलने पर बसों को कराया सीज। हरदोई में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की सरेआम लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में बीजेपी नेता के बेटे पर गंभीर आरोप लगे। किशोरी को भगा ले जाने का आरोप। 6 दिन पहले गायब हुई नाबालिग किशोरी। सोनभद्र में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत पर हंगामा। परिजनों का इलाज में लापरवाही का आरोप। पीड़ित परिवार की प्रशासन से नोकझोंक हुई। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े भाई का निधन। लंबे समय से पीजीआई में भर्ती थे सालिक राम। पीजीआई में सालिक राम मौर्य का निधन। लखनऊ में कांग्रेस भागीदारी न्याय सम्मेलन की करेगी शुरुआत। पिछड़ी जातियों को जोड़ने की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। फिरोजाबाद में पूर्व विधायक को धमकी देने का मामला। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया। शांति भंग में गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में किया पेश। बहराइच में सड़क हादसे का शिकार हुआ बेकाबू ऑटो। 3 वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हुए। नानपारा के मटिहा गांव निवासी तीनों घायल। संत कबीर नगर में चोरी के 6 मामलों का एएसपी ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। वाहन और चोरी का सामान भी इसके पास से बरामद। सहारनपुर में शातिर वाहन चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद की गई। नसीरपुरा से किशनपुरा से गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में जिला कांग्रेस कमेटी में बवाल। रिकाबगंज में कांग्रेस कार्यालय में लगे 2 ताले। पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया ताला। बलिया में सभासद के लड़के को बदमाशों ने मारी गोली। पैर में गोली लगने से धनंजय राजभर घायल। घायल युवक जिला अस्पताल रेफर किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर 15 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। डीआरआई ने 15 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक भांग जब्त की। चेक इन बैगेज की जांच में वैक्यूम सीलबंद पैकेट बरामद किया। अलीगढ़ में शातिर वाहन चोरों का आतंक। निजी अस्पताल के सामने टेम्पो किया चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हमीरपुर के जिला अस्पताल में विकलांग मरीज की हुई मौत। स्वास्थ्य सुविधा समय से न मिलने से मौत हुई। जिला अस्पताल में नहीं हो पाई एम्बुलेंस की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में भीषण गर्मी के चलते बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। अब यूपी के सभी परिषदीय विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने मोहम्मद नसीम को सम्मानित किया। रायबरेली सैलून के मोहम्मद नसीम एक ब्रेन आर्टिस्ट हैं। नसीम चावल दाल के दाने पर चित्र उकेरते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शुक्रवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया में उत्पन्न ताजा हालात की जानकारी दी। बलरामपुर में खैर की लकड़ी चोरी करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। बाहरी राज्यों में खैर की लकड़ी चोरी करने का काम करते थे। बलिया में सभासद के लड़के को बदमाशों ने मारी गोली। पैर में गोली लगने से धनंजय राजभर घायल हुआ। घायल युवक जिला अस्पताल रेफर। सहारनपुर में 3 लोगों ने कैफे संचालक को धमकाया। दून बंधु कैफे संचालक को धमकाया गया। कैफे रेस्टोरेंट में चल रही थी पार्टी। अमेठी में 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार। बेटी के रोकने पर फेंका खौलता पानी। बेटी पर खौलता पानी फेंककर प्रेमी संग फरार हुई मां। भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद सेना में शामिल हुए मित्र देशों के 32 कैडेट भी पास आउट। अहमदाबाद विमान हादसा। बीजेपी निधि हादसे में मारे गए मृत लोगों को श्रद्धांजलि। बोले, देश के लिए बेहद दुखद घटना। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ महाअधिवेशन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा आस्था। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। देहरादून समेत पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बीजेपी के कार्यक्रम स्थगित किए गए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश में आयोजित हो रहे थे कार्यक्रम, जिन्हें अब स्थगित कर दिया गया। ऋषिकेश में नहाते वक्त गंगा में बहा युवक। घाट पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बचाई जान। युवक ने कहा, धन्यवाद उत्तराखंड पुलिस। नैनीताल में दर्दनाक सड़क हादसा। लखनऊ के पर्यटकों का वाहन देर रात गहरी खाई में गिरा। एक की मौत। निर्वाचन आयोग ने शुरू की 2027 के चुनावों की तैयारियां। इस बार विधानसभा चुनाव में कई अहम बदलाव होंगे। 1000 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। टिहरी घनसाली मार्ग पर बस हादसा। केदारनाथ जा रही गुजरात के श्रद्धालुओं की बस बेकाबू होकर सड़क पर पलटी। मची चीख पुकार। देहरादून में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। प्रदेश में 16 हुई कोविड के एक्टिव केसों की संख्या। एक भी मौत नहीं। देहरादून में बीजेपी नेता की हत्या। बदमाशों ने गाड़ी में बैठे रोहित नेगी के गले पर गोली मारी। लड़की को लेकर रंजिश थी। केदारनाथ और हेमकुंड में हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बीच जयकारों से गूंज उठा बाबा का धाम। श्रद्धालुओं ने उठाया आनंद। उत्तराखंड में कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, राज्य में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। एक्सपर्ट्स देंगे आपदा से निपटने की राय। इजरायल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने तबाह किए। 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद। सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत।
ईरान इजराइल टकराव की टाइमलाइन वीडियो में अंधेरे में निकले इजरायली जेट, 6 ठिकानों पर हमला बोला, ईरान का 100 ड्रोन से पलटवार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 60 विदेशी यात्रियों की मौत हुई, इनमें 52 ब्रिटिशर्स थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई था। ट्रंप बोले, हम जो कर सकते हैं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम बढ़ रहा है, मुनीर को न्योता दे दिया, यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होंगे, इमरान की पार्टी विरोध करेगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर वर्ल्ड मीडिया CNN ने लिखा, लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा 242 यात्री सवार थे। कनाडा मंदिर अध्यक्ष प्रॉपर्टी फायरिंग केस, लॉरेंस गैंग ने ली इसकी जिम्मेदारी, लिखा, बाप बेटे ने लोगों को नाजायज तंग किया। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मस्क की माफी स्वीकार की, मस्क बोले थे पछतावा है, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लड़ाई खत्म करने की पहल की थी। शेख हसीना का आरोप, यूनुस को आतंकियों का साथ, रोहिंग्या कॉरिडोर के बहाने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप बेचने की साजिश। सीरिया में महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, समुद्र किनारे पूरा शरीर ढकना जरूरी, पुरुषों के बिना शर्ट रहने पर भी पाबंदी लगी। इजराइल ने ग्रेटा समेत 4 कार्यकर्ताओं को रिहा किया, 8 लोग अब भी हिरासत में, रिहाई दस्तावेज पर साइन से इनकार किया। SBI का होम लोन 0.50% सस्ता हुआ, अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज, कम हो जाएगी EMI। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी, सोना 1,913 रुपए बढ़कर 99,058 पर पहुंचा, चांदी 882 महंगी होकर 1 लाख रुपए किलो बिक रही। इजराइल ईरान टेंशन से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, 10 ग्राम सोने की कीमत 99,058 हुई। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने, इस साल 37,000 करोड़ के फोन भेजे, ट्रंप ने कहा था अमेरिका में बनाओ आईफोन। ओसवाल पंप्स का IPO आज से ओपन हुआ, 17 जून तक कर सकते हैं निवेश, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 14,736। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग कंपनी का शेयर 5% गिरा, एयर इंडिया ने 2012 में खरीदा था बोइंग 787 ड्रीमलाइन एयरक्राफ्ट। रिलायंस पावर का शेयर 10 साल के बाद 70 के पार, कंपनी के शेयर में आज 12% की तेजी रही, एक साल में 176% रिटर्न दिया। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड, लोगों से 5,000 का डिपॉजिट मांग रहे जालसाज, दूरसंचार विभाग ने कहा नोटिस फेक है। घरेलू वेज थाली मई में 5.76% सस्ती हुई, आलू प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर, नॉनवेज थाली भी 6% सस्ती हुई। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 8% गिरा, हुंडई मोटर्स ने बेचे कंपनी के 14.22 करोड़ शेयर, 731 रुपए करोड़ की बिकवाली हुई। स्मिथ ने बावुमा का कैच छोड़ा, इंजर्ड भी हुए, मार्करम ICC फाइनल में सेंचुरी लगाने वाले पहले साउथ अफ्रीकी बने, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी। भारतीय हेड कोच गंभीर इंग्लैंड से भारत लौटे, फैमिली इमरजेंसी के कारण यह फैसला लिया, लीड्स में 20 जून से खेला जाएगा पहला टेस्ट।
एलन ने टी20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। मेजर लीग क्रिकेट में 19 छक्के जड़े, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय बने। बोले, मेरे लिए गर्व की बात है। एलबीडब्ल्यू होने पर अश्विन ने महिला अंपायर से बहस की। टीएनपीएल ने मैच फीस का 30% फाइन लगाया। गुस्से में ग्लव्स भी फेंके थे। बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव, गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे। अक्टूबर 2026 से लागू होगा। भारतीय टीम की इंग्लैंड में प्रैक्टिस, कप्तान शुभमन गिल सहित टीम के अन्य खिलाड़ी फील्डिंग का अभ्यास किया। आईपीएल के 18 साल में 409 भारतीयों का डेब्यू, 22% टीम इंडिया में आई। व्यूअरशिप 400%, ब्रांड वैल्यू 12 गुना तक बढ़ी। केरल के खेल मंत्री बोले, मेसी का आना तय, स्पॉन्सर्स ने मैच फीस जमा कर दी है। रिपोर्ट्स, अर्जेंटीना ने भारत का दौरा कैंसिल किया। बीसीसीआई को बड़ा झटका, अगले 6 सालों तक डब्ल्यूटीसी फाइनल नहीं करा पाएगा भारत। अमिताभ बच्चन ने कैसे हासिल किया था शोले का किरदार, धर्मेंद्र ने खोला इसका राज। बोले, वो मुझसे मिलने आते थे। एक 11 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद दीपिका कक्कड़ ने दी खुशखबरी, लेकिन अभी टला नहीं कैंसर से जंग का खतरा। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर 24 घंटे बाद आया अमिताभ बच्चन का बयान। बोले, हे भगवान, मैं सुन्न हूं। बच्चन के पोस्ट पर भड़के नेटिजन्स। श्रीदेवी ने ठुकराई फिल्म मोहरा तो चमकी रवीना टंडन की किस्मत, बॉक्स ऑफिस पर कर डाली ताबड़तोड़ कमाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर भावुक हुए डायरेक्टर शेखर कपूर, शेयर किया लंबा पोस्ट, फैंस का भी मिला साथ। पुराने विवाद के चलते कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ी, विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा का पहला गाना सादगी रिलीज, खूबसूरती देख फैंस बोले, वाह सुंदरी। कंगना रनौत ने मधुमक्खी के चलते संजय कपूर के निधन पर जताई हैरानी, कहा सेंस लगाने की कोशिश कर रही हैं। नंदामुरी बालकृष्ण का फूटा फैंस पर गुस्सा, बर्थडे का वायरल वीडियो देख यूजर्स भी भड़के, अखंडा एक्टर पर कसा तंज। सुशांत सिंह राजपूत के साथ सलमान खान ने खेला था डम शराड्स, खूब हुए थे अर्थ के अनर्थ, वीडियो देख लोटपोट हो जाएंगे। इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ